अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 9.6 प्रॉब्लम से। इसे फर्स्ट वाले जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 5 वो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे 9.6 न्यूमेरिकल से। सबसे पहले हम 9.6 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हमारे पास 9.6 प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट है A disk of 10 centimeter square area is placed in vertical electric field E is equals to 5 multiply 10 raised to power 5 Newton per coulomb. If the plane of disk makes an angle of 30 degree with horizontal, determine the electric flux through the disk. हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है जबकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया गिवन है और हमारे पास जो एंगल है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा गिवन डाटा में सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो है थीटा। थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड और हमारे पास एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें गिवन है वो है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर कॉलम। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स की डिफरेंट सिंबल्स होती हैं, यहाँ पे मैं फाई का यूज़ कर रही हूँ। ये हमारे पास फ्लक्स है और हमने ये फाइंड करना है। फ्लक्स का जो आपके पीछे बुक पे फार्मूला लिखा हुआ है वो आपने जब थ्योरी याद करनी है तो आपने उसमें याद कर लेना है और उसके लिए उसका जो फार्मूला है वो है E डॉट A। ये स्केलर प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का। अब यहाँ पे हम डॉट को ख़त्म करते हैं और हम डॉट को ख़त्म करके हम यूज़ करते हैं कॉस थीटा। तो ये हमारे पास हो गया कॉस थीटा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5। एरिया हमारे पास कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सो मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 का स्क्वायर। और साथ में कॉस थीटा हमारे पास कितना है 30 डिग्री। अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा हमारे पास 50। 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर ये हो गया 5 और ये -2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा और यहाँ पे हम 10 की पावर है सो पावर z हो जाएंगी। ये -4 आ गया, साथ में cos 30 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 10 क्योंकि 5 - 1 हमारे पास 5 - 4 हमारे पास कितना हुआ 1, सो ये हमारे पास 10 आ गया और साथ में cos 30। और cos 30 की हमारे पास वैल्यू आती है 0.866। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये हमारे पास हो जाएगा 500 और साथ में मल्टीप्लाई 0.866। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे आपकी बुक पे उन्होंने ये वाली जो वैल्यू है ना इसको अंडर रूट फॉर्म में लिखा हुआ है। जैसे cos 30 हमारे पास इक्वल होता है √3/2 के, सो हम इसको √3/2 की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये आ जाएगा √3/2। अब यहाँ पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2 को डिवाइड करें 500 से तो हमारे पास आएगा 250 और साथ में ये √3 एज इट इज़ और साथ में हमारे पास जो यूनिट है फ्लक्स का वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर। सो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया फ्लक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9.7 की तरफ। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9.7 की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल 9.7 की स्टेटमेंट है हमारे पास अ सर्कुलर copper rod is 50 centimeter long and has 1 centimeter diameter. Find the resistance across its end. What should be the side of square of cross section of 50 centimeter long tungsten rod if its resistance is same? अगर हम यही रेजिस्टेंस जो हमारे पास आंसर आता है कॉपर की रॉड के लिए उसको यूज़ करके हम अगर यूज़ करते हैं देन हमने इसका जो एक साइड का एरिया है ना हमने वो निकालना है। उसकी साइड की लेंथ आप कह लें वो हमने फाइंड करनी है। और ब्रैकेट में हमें बताया रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर जो है वो 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ है और टंगस्टन की जो हमारे पास रेजिस्टिविटी है वो है 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओम मीटर। अब ये रेजिस्टिविटी आप दोनों की ज़ुबानी भी याद कर सकते हैं क्योंकि सम टाइम आपको कंफर्म नहीं है कि आपके पेपर में ये रेजिस्टिविटी गिवन होती है कि नहीं, सो आपने इसको ज़ुबानी याद कर लेना। अब हम चलते हैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। हमारे पास जो कॉपर की लेंथ है वो है, इसको हम L कॉपर लिख लेते हैं LC, जो कि हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ इसका डायामीटर D है वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस हमने इसकी फाइंड करनी है जबकि हमारे पास जो टंगस्टन की जो लेंथ है वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर।
और रेजिस्टिविटी आप दोनों की गिवन है। वो हमारे पास रेजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं। ये जो कॉपर की है वो है हमारे पास 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओहम मीटर। और रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन जो है वो है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओहम मीटर। ओके, अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है कॉपर के लिए। और देन हमने एक साइड का एरिया जो उसको लेट करते हैं, हम ए कहते हैं टंगस्टन का, वो हमने फाइंड करना है। ओके, अब रेजिस्टेंस का फार्मूला आपकी जो पीछे टॉपिक में है वो है R = रो एल ओवर ए। अब यहाँ पे रो हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हम कॉपर की फाइंड करने के लिए हम इसको RC लिख लेते हैं। RC यहाँ पे रो C लिख लें और यहाँ पे LC लिख लें। ओके, अब RC जो है हमारे पास, रो C हमारे पास क्या है 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ है। लेंथ कॉपर की कितनी गिवन है, वो है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 बिकॉज वो 5 सेंटीमीटर है ना, सॉरी 50 सेंटीमीटर है। ये हमने 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 लिख लेना है। ये हो गया हमारा। और नीचे एरिया जो है हमारे पास एरिया, अब यहाँ पे वर्ड जो यूज़ हो रहा है वो सर्कुलर कॉपर रॉड का है। सर्कल का एरिया जो हमारे पास होता है वो होता है πr²। ओके, ये एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फार्मूला है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं πr²। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे उसने डायामीटर हमारे पास हमें दिया हुआ है, सो हम इसको रेडियस में कन्वर्ट कर लेते हैं। रेडियस हमारे पास d/2 के इक्वल होता है। अब ये 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई 2, इसको आपने सॉल्व करना है तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर 7 यूनिट इसका। ओके, अब यहाँ पे हमने सेम R की वैल्यू पुट कर लेनी है। सबसे पहले RC = इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.45 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ और ये नीचे आपने पाई की वैल्यू आपको पता है 3.14 होती है। और R हमारे पास कितना आया था 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। इसका भी आप स्क्वायर ले लें। जब आप इसका स्क्वायर लेके इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 के साथ, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁵। इन दोनों को आपने डिवाइड कर लेना है। सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 1.07 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ और साथ में हमारे जो पास यूनिट आ गया ओहम। रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है। सो ये हमारे पास जो कॉपर की रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी थी ए पार्ट में, वो हमारी आ गई। अब हमने फाइंड करनी है एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है टंगस्टन के लिए। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर और रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन दोनों सेम है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब लेट्स सपोज टंगस्टन के लिए जो हमारे पास RT है ना, उसका फार्मूला है रो L डिवाइडेड बाई A। अब यहाँ पे उससे वर्ड जो यूज़ किया उससे स्क्वायर का यूज़ किया है। सो ये हमारे पास स्क्वायर है। स्क्वायर की चारों साइड तो सेम होती है ना लेंथ उनकी। तो हम यहाँ पे एरिया जो स्क्वायर का होता है ना, वो लेंथ क्रॉस, मतलब ये लेंथ है, ये सेकंड लेंथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे ना स्क्वायर। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं जो एरिया है उसकी जो एक साइड है वो, उसकी जो लेंथ है वो A है, स्मॉल A। सो ये हमारे पास जो एरिया है ना वो आ जाएगा A क्रॉस A के इक्वल, और ये हमारे पास हो जाएगा A²। अब यहाँ पे एरिया की जगह हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। R टंगस्टन जो हमारे पास आ जाएगी वो रो L डिवाइडेड बाई A हमारे पास क्या है A² के इक्वल। ओके, यहाँ पे आपने A फाइंड करना है। सो A² को आप अलग कर लें। यहाँ पे आ जाएगा टंगस्टन की रेजिस्टिविटी, साथ में L डिवाइडेड बाई R जो टंगस्टन की है वो। ओके, अब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें। सो ये हमारे पास A आ जाएगा रो L डिवाइडेड बाई RT। A हमने फाइंड करना है। आप सिंपल आपने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। रेजिस्टिविटी ऑफ टंगस्टन हमारे पास जो है उसकी वैल्यू है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। लेंथ जो टंगस्टन के लिए दी गई है वो 50 सेंटीमीटर है। सो ये हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 के इक्वल, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस टंगस्टन की आई थी हमारे पास जो कॉपर की, वो दोनों सेम है, इसलिए उसकी वैल्यू थी 1.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। सो ये हमारे पास, अब आपने इनको सॉल्व कर लेना है। ये हमारे पास आ जाएगा
इन दोनों वैल्यूज़ को आपने जब मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई 1.08 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने दोनों को डिवाइड कर लेना है, सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आ गई 2.31 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4। इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.0152 ये मीटर। अब यहाँ पे आप इसको मज़ीद सॉल्व करते हो, ये हमारे पास पॉइंट इस साइड पे जाएगा 2 पॉइंट, तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.52 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर। अब 10⁻⁻2 हमारे पास सेंटी के इक्वल होता है, सो ये हमारे पास हो गया 1.252 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास उसकी एक साइड की जो लेंथ हमने फाइंड करनी थी वो आ गई। ये हमारा न्यूमेरिकल 9.7 भी कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9.8 की तरफ। न्यूमेरिकल 9.8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द कॉपर वाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन हैज़ a resistance of 50 ohm at 30 degrees centigrade. After running for some time the resistance become 52 ohm. अब यहाँ पे रेजिस्टेंस पहले हमारे पास 50 थी, चेंज हो गया वो 52 हो गई है। हाउ मच इज़ द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाइंडिंग फॉर कॉपर? अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 0.0039 पर केल्विन। ओके, अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। इसमें हमने टेम्परेचर फाइंड करना है जबकि दो रेजिस्टेंस हमें गिवन है। ओके, अब सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखते हैं। R1 की जो वैल्यू है इसको हम R0 कर लेते हैं, ये है हमारे पास 50 ओहम, जबकि R2 को हम RT लिखते हैं, ये है हमारे पास 52 ओहम। अब यहाँ पे अल्फ़ा की जो वैल्यू गिवन है वो है 0.0039 पर केल्विन। हमने फाइंड क्या करना है, हमने टी टेम्परेचर उसका फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपकी बुक में अल्फ़ा का जो फॉर्मूला ना वो लिखा हुआ वो है RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0T। हमने फाइंड क्या करना है, हमने यहाँ पे टेम्परेचर T फाइंड करना है जबकि बाकी वैल्यूज हमें गिवन है। सो सिंपल आपने T को अलग कर लेना। T हमारे पास आ जाएगा RT माइनस R0 डिवाइडेड बाई R0 अल्फ़ा के इक्वल। अब यहाँ पे आपने सिंपल वैल्यू पुट कर देनी है। RT की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 52 और R0 की वैल्यू क्या गिवन है 50 डिवाइडेड बाई R0 हमारे पास 50 है, जबकि अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 0.0039। अब यहाँ पे आप 52 से 50 माइनस करें तो 2 रह गया, ये आ जाएगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.195। इसको आप 2 से डिवाइड कर 2 को इससे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 10.256। अब यहाँ से आप इसको राउंड ऑफ करते हो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10.3 और साथ में जो हमारे पास टेम्परेचर का यूनिट है डिग्री सेल्सियस ये आ गया। ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो हमने फाइंड करना था वो आ गया। अब यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल 9.8 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 9.9 की तरफ। न्यूमेरिकल 9.9 की स्टेटमेंट है हमारे पास, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ऑफ कॉपर वायर ऑफ 50 मीटर लॉन्ग एंड 150 micrometer thick is hung vertically, then a current of 1 ampere is passed across its ends for 50 seconds. Find the resistance of the wire and the heat dissipated during the process. The resistivity of copper is 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है हमारे पास कॉपर वायर की वो दी है, उसकी थिकनेस गिवन है, उसकी थिकनेस मीन्स उसका डायामीटर। ओके, और यहाँ पे करंट पास कर रहा है, टाइम हमें गिवन है, सो हमने फाइंड उसकी रेजिस्टेंस और हीट करनी है। सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में जो पहली चीज़ है हमारे पास वो लेंथ गिवन है, वो है हमारे पास 50 मीटर। उसकी थिकनेस जिसको हम डायामीटर कहते हैं वो है हमारे पास 150 माइक्रोमीटर। और हमारे पास रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8। करंट पास कर रहा है वो है हमारे पास 1 एम्पायर के इक्वल, जबकि टाइम जो हमारे पास है जिसमें करंट पास कर रहा है वो है 50 सेकंड के इक्वल। हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और हमने उसकी हीट आप उसको H से रिप्रेजेंट करें वो हमने फाइंड करनी है। ओके, अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ किया जो कि है रो L ओवर A। ओके, अब रो हमें दी गई है, रेजिस्टिविटी रो को कहते हैं, वो है हमारे पास 1.69 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 के इक्वल।
अब लेंथ हमारे पास क्या है, 50 मीटर के इक्वल है लेंथ, और एरिया हमारे पास कितना है, एरिया जो सर्कल का होता है वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल। अब यहाँ पे पाई हमारे पास 3.14 के इक्वल होता है, जबकि यहाँ पे डायामीटर हमें दिया गया है, हम इसको रेडियस में निकाल लेते हैं। रेडियस हमारा d/2 के इक्वल होता है। जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁵ मीटर। ये हमारा रेडियस आ गया। अब यहाँ पे हम रेडियस 3.14 और साथ रेडियस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। रेडियस हमारे पास है 7.5 × 10⁻⁵ के इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 84.5 × 10⁻⁸, और जब नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैन हमारे पास आंसर आएगा 1.76 × 10⁻⁸। अब -8 कट गया, इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48 ओहम। ये हमारी रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस आ गई। अब हमने हीट फाइंड करनी है, सो हम हीट फाइंड करते हैं इसका बी पार्ट। हीट डेसिपेशन का फार्मूला हमारे पास होता है H = I²RT। अब यहाँ पे I हमारे पास गिवन है 1 के इक्वल है, ये 1²R हमारे पास कितनी आई है 48, जबकि टेम्परेचर हमें कितना गिवन है ये टाइम है हमारे पास, टाइम T वो हमारे पास 50 सेकंड है। ओके, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, देन हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 2390, और साथ में हीट का यूनिट जूल। सो ये हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10 की तरफ, 9.10 की तरफ। न्यूमेरिकल 9.10 की स्टेटमेंट है हमारे पास, द EMF ऑफ बैटरी इज़ 12 वोल्ट, it is connected to 3.6 ohm resistor. If the internal resistance of the battery is 0.2 ohm, what will be the terminal voltage across the battery? हमने टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस बैटरी की है वो 0.2 है, और रेजिस्टेंस जो हमारे पास रजिस्टर की है वो 3.6 ओहम है, और वोल्टेज जो गिवन है वो है 12 वोल्ट, इसको हम EMF कहते हैं, वो है हमारे पास। और हमने फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल टर्मिनल वोल्टेज वो फाइंड करना है। अब इस न्यूमेरिकल का सबसे पहले हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। उसके मुताबिक EMF जो E हमारे पास है 12 वोल्ट के इक्वल, और हमारे पास जो रेजिस्टेंस है और वो है 3.6 ओहम। इंटरनल रेजिस्टेंस उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, वो है हमारे पास 0.2 ओहम। हमने फाइंड क्या करना है, हमने टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करना है। इसके लिए आपकी बुक पे जो फार्मूला लिखा हुआ है वो EMF = VT मीन्स टू से टर्मिनल वोल्टेज प्लस I, और साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो है। अब यहाँ पे I हमारे पास नहीं है, आप इसके लिए यूज़ करें V = IR। अब यहाँ पे V जो है वो EMF के इक्वल है, सो EMF = IR। अब यहाँ पे EMF को I आपने फाइंड करना है, I को आप अलग करेंगे, हमारे पास आ जाएगा E/R। यहाँ पे अब I की जगह पे आप ये वैल्यूज़ पुट कर लें, सो EMF हमारे पास आ जाएगी VT + E/R, और साथ में R एज इट इज़। अब यहाँ पे R दोनों सेम हैं, सो आप इसको उस साइड पे ले आएँ, ये आ जाएगा -εr/R, एप्सिलॉन ये है ये = टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पे E को कॉमन ले लें आप, ये आ जाएगा 1 - R/R, और टर्मिनल वोल्टेज। अब यहाँ पे सिंपल आप वैल्यूज़ पुट कर लें। EMF की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 12 वोल्ट = 1 - जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 0.2 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो है 3.6, और ये इक्वल है हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज के। टर्मिनल वोल्टेज को आप इस साइड पे ले आएँ, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, ये हमारे पास आ जाएगा -0.055। ये आप इसको आप 1 माइनस करें आप इससे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.94 के इक्वल। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इससे, हमारे पास आंसर आएगा 11.33। सो ये हमारी रिक्वायर्ड हमने वोल्टेज फाइंड करना था, टर्मिनल वोल्टेज, ये आ गया। अब यहाँ पे हमारे 9 चैप्टर के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।